बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं जी ईटिंग डिसऑर्डर को। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसकी जो 4 टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आने वाले पार्ट्स होंगे। आज जो हम पार्ट को जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है जी नेरोजिया नर्वोसा, ठीक है। और इसके अलावा हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी डिफाइनिंग ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा जी, ईटिंग डिसऑर्डर होता है इसको, अब ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है जी। इसका आपकी बॉडी अपीयरेंस से, बॉडी वेट से ताल्लुक़ होता ही है, लेकिन एज़ इट इज़ इसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी होता है, ठीक है। अब ईटिंग डिसऑर्डर कब होता है कि जब हम एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो हम बहुत कम खाते हैं, या फिर हम इतना अनसफिशेंट खाते हैं कि जो हमारे मिनरल्स को, जो हमारे बॉडी वाइटल मिनरल्स होते हैं उनको ज़ाया करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। देन हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इसके साथ साथ डिस्टर्ब होती है। पीपल विद द ईटिंग डिसऑर्डर अपीयर अंडर वेट और ऑफ हेल्दी वेट और ओवर वेट, यानी कि इसमें तीनों कंडीशन होती हैं। या तो बंदा जो होता है वो ओवरवेट हो जाता है, या अंडर वेट हो जाता है, या फिर जी वो हेल्दी वेट भी रहता है लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है ईटिंग डिसऑर्डर की, ठीक है। अच्छा, सिम्पटम जो होते हैं इस डिसऑर्डर के वो कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड कैसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में भी, हमारे कल्चर में भी ये बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है। यानी कि इतना ना खाओ मोटी हो जाओगी, ठीक है। इतना खाती हो मोटी हो जाओगी, इतनी ज़्यादा मोटी हो बहुत ज़्यादा खाती होगी, इसके अलावा इतनी पतली हो कभी कुछ खा लिया करो। यानी कि ये ऐसे फ़िक्रे हैं जो कि एक लड़की को, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, क्योंकि जी वो अपनी बॉडी अपीयरेंस से लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि कंसर्न होती हैं और कॉन्शियस होती हैं। तो अगर उनके कोई मतलब इस तरह की डिस्टर्बेंस का उनको सामना करना पड़ता है, किसी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, तो डेफिनेटली जी वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकती हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी जो सोशल सेटिंग्स होती हैं उसके ऊपर, हमारा सोशल इकोनॉमिक क्लास के ऊपर। तो यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं कल्चर और सोसाइटी की वजह से। जी, ये जो डिसऑर्डर है ये काफ़ी सारी पॉपुलेशंस में होता है, ठीक है। डिफरेंट जेंडर्स में भी हो सकता है, एजेस में भी हो सकता है। इसके अलावा जी हमारी जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जी एक पर्सन जो हो, यानी कि एक बंदा हो, उसको अगर ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसको मल्टीपल टाइप एट द सेम टाइम हो सकती हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप्स को। ईटिंग डिसऑर्डर की DSM के मुताबिक 4 जो हैं वो मतलब क्लासिफाइड टाइप्स हैं। सबसे पहले है जी नेरोजिया नर्वोसा, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर जी बुलिमिया नर्वोसा है, फिर बिंग डिसऑर्डर है या बिंज डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा जी ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदर स्पेसिफाइड वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जी सम पीपल विद द ईटिंग डिसऑर्डर सफ़र फ्रॉम द बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, यानी कि जिन लोगों को अपनी बॉडी के बारे में कुछ मतलब के कंसर्न्स होते हैं या उनको फ्लॉज नज़र आते हैं अपनी बॉडी में, ये हम OCD में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो OCD की वीडियो का जो है वो लिंक मैं लगा दूंगी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी देखिएगा और आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को अपने टॉपिक से। वो है जी नेरोजिया नर्वोसा या नेरोजिया नर्वोसा, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। नेरोजिया नर्वोसा कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिव वेट लॉस। इसमें हमारा वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और हम फूड को बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से खाते हैं। इसके अलावा जी हमें इस चीज़ में एक चीज़ का डर होता है, हमें फेयर होते हैं, हमें बहुत एन्यूशियस होते हैं इस चीज़ के बारे में कि हम मोटे ना हो जाएं, ठीक है। एन एरोजिक पर्सन ऑफन परसीव हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज फैट इवन इफ दे आर स्वेयरली अंडरवेट, यानी कि अगर बंदा अंडरवेट भी होता है ना, तो ज़ाहिर बात है अगर उसे बॉडी डिमॉर्फिक का मसला है तो उसे अपने बॉडी पार्ट्स में फ्लॉज नज़र आएंगे, उससे लगेगा कि मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, ठीक है जी। अब एनोरेक्सिया इज़ द फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजल टू मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट एंड ऑब्सेसिव फियर ऑफ
ऑफ गेनिंग वेट एंड अनरियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द करंट बॉडी वेट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है वो बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने या हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में नाकाम हो जाता है और समटाइम रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, हेल्दी चीज़ें खाने से। इसके अलावा जी उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किस्म का फेयर होता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अनरियलिस्टिक परसेप्शन बन जाती है बॉडी वेट की। वही बात है बॉडी डिमॉर्फिक सिस्टम। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि इसकी वजह से जो है वो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ज़ाहिरी बात है हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जब हम मिनरल्स को सही तरीके से नहीं लेते, हम उनका अपटेक रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और डेफिनेटली वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी इसमें बोन लॉस भी होता है, यानी कि जो बोन के मटीरियल्स होते हैं, बोन के अंदर जो भी हमारे पास ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या मटेरियल्स होते हैं वो जी रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं या फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी स्किन की जो इंटीग्रिटी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। इट ग्रेटली स्ट्रेस्ड द हार्ट, और हार्ट के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक का जो रेट है या रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का भी। इसके अलावा जी इसमें डेथ रेट या डेथ रिस्क बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन कंसिस्टेंट, अगर कॉम्प्लिकेशंस चलती रहें और मेल न्यूट्रिशन भी चलती रहे तो फिज़िकल स्टेट जो है, फिज़िकल स्टेट्स में मतलब कि जो हमारे फिज़िकल स्टेट होती हैं, जैसे हमारी नब्ज़ चलती है, हमारा सांस चलता है, इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं, तो उसमें कार्डिया एक मतलब कि आप कह सकते हैं फिज़िकल स्टेट है जिसमें हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा जी हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमारे ऑप्टिमल टेम्परेचर से गिर जाता है, ठीक है, जो कि बहुत नुकसानदेह चीज़ है। लिकोफोमिया होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है उसके जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिज़िकल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं कि हेयर लॉस क्या होता है, आपके हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जी जब हमारे होते हैं हार्मोन्स डिस्टर्ब, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। इसके अलावा जी सिल्वरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और अमंग अदर्स, यानी कि ये सारी चीज़ें मिलजुल कर काफ़ी सारा जो है वो एक आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। अब DSM के मुताबिक इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? Diagnosis with Anorexia Nervosa, a person must engage in a restriction of food to the point of a significant low body mass index। यानी कि इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है फूड इनटेक की कि जो बॉडी इंडेक्स हमारा IBM होता है उसमें, यानी कि BMI जो होता है वो जो होता है बहुत लो स्कोर होता है, ठीक है जी। मस्ट एक्सपीरियंस एन इंटेंस फेयर ऑफ गेनिंग वेट, यानी कि वेट बढ़ने का बहुत ज़्यादा फेयर होता है उसको। इसके अलावा जी वो पर्सन अंडर वेट होता है। इसके अलावा दे मस्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्टर्बेंस इन देयर सेल्फ इमेज और सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी कि उनको क्या है डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है सेल्फ इमेज में, सेल्फ एक्सपीरियंस में। इसके अलावा जी फॉर एग्जांपल परसीविंग देमसेल्फ एज अ ओवरवेट देन इफ़ दे आर सिग्निफिकेंटली अंडरवेट। वही बात, यानी कि वो अपने आप को ओवरवेट परसीव करते हैं, उनको अपनी बॉडी जो है उसमें फ्लॉ नज़र आते हैं और वो मतलब कि बजाय इसके कि वो अपने आप को हेल्दी करें वो और ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी रिलेटिव टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ द DSM-4 तो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन क्राइटेरिया ऑफ नोरोजिया नर्वोसा, यानी कि जो है DSM-5 में इसके क्राइटेरियाज चेंज किए गए हैं, ठीक है। मोस्ट नोटेबली दैट द एमेनोरिया वॉज रिमूव्ड फॉर द सेवरल रीज़न, यानी कि एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि जब पीरियड्स जो होते हैं वो मिस होते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये मेल में प्रेजेंट नहीं होता फिनोमेना, इसलिए जी इसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये हम सिर्फ जेंडर स्पेसिफाइड करता था इस डिसऑर्डर को, ठीक है। अलावा जी कुछ ऐसी फीमेल जिनके ऊपर एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं आई होती या फिर वो जो है वो मतलब कि कंट्रोल पिल्स लेती हैं। इसके अलावा सम वुमेन हु मीट अदर क्राइटेरिया ऑफ ए एंड स्टिल रिपोर्ट सम मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी, यानी कि जिनमें मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी स्टॉप भी हो जाती है उनमें भी मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी होती रहती है, तो यानी कि एमेनोरिया जो होता है इस कंडीशन को रिमूव किया गया है, ठीक है, ताकि ये जेंडर स्पेसिफाइड या फिर किसी ऐसी कंडीशन में जो स्पेसिफाइड नहीं है उनमें जो है वो इसका क्राइटेरिया मीट कर सके, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी एंड देन हम इसकी सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो